So hello everyone, a very good afternoon to all of you, and I am Ajay Kumar Suneja, and guys, and welcome to my channel Tutorial Point 2016. So guys, this is the ninth video of Magic Method in PHP और आज हम बात करेंगे इस सेट के बारे में. So guys, इस सेट अपने आप एक मैजिक मेथड है जो PHP 5 में आया था, और यहाँ तक कि अभी तक जितने मेथड मैंने आपको बताए हैं, जो भी हम जिस पे आप देख रहे हैं मैंने कमेंट कर रखा है, ये सारे मैजिक मेथड हम कर चुके हैं. ये सारे PHP 5 में आए थे, और आज मैं एक और कमेंट कर रहा हूँ जिसे आज हम कवर करेंगे अपनी वीडियो में इस सेट के बारे में. इससे पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ. ये प्रीवियस वीडियो का आउटपुट था, और एक एरर वार्निंग आई थी जो हमने ध्यान नहीं दिया था. मैंने वीडियो पूरी फिनिश कर दी थी, बट मैंने बाद में देखा कि मैं आपको चीज़ एक बताना भूल गया. जब भी आप कॉल स्टैटिक मैजिक मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने कॉल स्टैटिक प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो वो मेथड जो होगा आपका, वो आपका स्टैटिक ही होगा. मतलब कि लाइक मैंने अभी स्टैटिक लगा दिया, मैंने इतना छोड़ दिया था प्रीवियस वीडियो में, वो मेथड आपका स्टैटिक होगा. अब वो एरर नहीं आएगा. अगर आपको ये जानना है कि कॉल स्टैटिक कैसे काम करता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. बस इतना ही एक एरर था, मैं बताना भूल गया था. मुझे लगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे बता दूंगा, तो मैंने आपको बता दिया कि योर फंक्शन मस्ट बी स्टैटिक इफ़ यू आर यूजिंग कॉल स्टैटिक मैजिक मेथड. बहुत ही फैसिनेटिंग है, काफ़ी मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे अगर आपकी ऐसा कोई फंक्शन जो आपकी क्लास में एग्जिस्ट ही नहीं करता, चाहे वो स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो. अगर वो स्टैटिक है, यू कैन यूज़ कॉल स्टैटिक. अगर वो स्टैटिक नहीं है, यू कैन यूज़ कॉल. तो ये काफ़ी मैजिक मेथड की अपनी अपनी एक यूज़, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये. आज हम बात करते हैं इस सेट के बारे में. गाइज इस सेट जो मैजिक मेथड होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर. बट पीएचपी में कोई भी पीएचपी में काम करता है उसने एक फंक्शन और यूज़ किया होगा, इस सेट. खाली इस सेट की बात कर रहा हूँ मैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं लगा रहा. इसके लिए हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, हम ये देखते हैं कि वैल्यू आई या नहीं आई. क्योंकि इस सेट मतलब है मतलब इस सेट सेट है या नहीं. तो कैसे चेक करते हैं, कभी हम पोस्ट पे भी चेक करते हैं लाइक दिस, और देखते हैं वैल्यू आई या नहीं आई, नेम आया या नहीं आया, या सब बटन पे प्रेस सबमिट हुआ या नहीं हुआ. और यहाँ तक कि हम देखते हैं सेशन पे वैल्यू आई नहीं आई. इस तरीके से सेशन में क्या क्या वैल्यू है नहीं है, हम इस तरीके से चेक करते हैं वैल्यू है या नहीं है, ईमेल आया या नहीं आया. तो ये इस सेट का यूज़ आपने बहुत बार देखा भी होगा. ठीक है, तो इस सेट का तो ये यूज़ है, पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस सेट का क्या मतलब है फिर, वो हम देखने वाले हैं. तो आपको पता है मैं दो क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ. मैं एबीसी क्लास भी यूज़ कर रहा हूँ अपने एग्जांपल्स में, एक्स वाई जेड भी क्लास यूज़ कर रहा हूँ. एबीसी मैंने इसलिए यूज़ की थी कि मैंने आपको दिखाया था अगर आपका एक सिंगल वेरिएबल अगर प्राइवेट हो, तो उसे आप कैसे गेटर सेटर से एक्सेस करेंगे और उसकी वैल्यू को चेंज भी कर देंगे. एक्स वाई जेड क्लास में मैंने बताया था कि वो वेरिएबल सिंगल नहीं है, वो एरे है, वो प्राइवेट है. उसे अगर एक्सेस करना हो तो गेटर सेटर से कैसे एक्सेस करेंगे, ये हम वीडियोज़ में देख चुके हैं अपनी. तो आज मैं जो एग्जाम्पल लूँगा इस सेट का, वो इसी में ले लेते हैं एक्स वाई जेड के अंदर. और हमने एक्स वाई जेड को ऑब्जेक्ट भी बना रखा है, ऑब्जेक्ट वन. अब यहाँ पे बात ये है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इस सेट, और चेक करते हैं. ऑब्जेक्ट से मैं एक चीज़ बुलाता हूँ, इस एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड. अब एक्स वाई जेड जो है एक वेरिएबल है जो एक्स वाई जेड में होना चाहिए. अगर होगा लाइक देख सिंपल, अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक कर दिया, पब्लिक एक्स वाई जेड. ठीक है, अभी एक्स वाई जेड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, आप देख रहे हैं, और इसकी कोई वैल्यू भी दे देते हैं. चलिए, अजय दे दिया मैंने. ठीक है, इतना करने के बाद अजय दे दिया मैंने. अब मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे अपने इंडेक्स डॉट पी एच पी में से इट्स सेट मतलब ऑब्जेक्ट वन एक्स वाई जेड. तो देखते हैं ब्राउजर पे आउटपुट क्या आता है. ओके, इसे प्रिंट करवा लेते हैं और देखिए जरा क्या आ गया, वन. इस सेट ने हमें क्या दे दिया, वन. मतलब कि वैल्यू है. अगर इफ इन केस अगर मैं यहाँ से एक्स वाई जेड हटा दूँ, सॉरी, यहाँ से अगर मैं एक्स वाई जेड ये हटा दूँ, तो मुझे क्या देगा, हमने इको करवा रखा है यहाँ पे. एक काम करते हैं, उसको हम डालते हैं वारडम में. वारडम एक फंक्शन होता है गाइस पीएचपी के अंदर जो आपको रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स. तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं वारडम में, और अब देखते हैं कि आउटपुट क्या देगा. बूलियन क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है. देख रहे हैं, आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे. वारडम आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं कि आपको वैल्यू आ रही है, ट्रू आ रही है, फॉल्स आ रही है, उसके लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं. और अगर मैं वो चीज़ सेम वापस डिक्लेयर कर दूँ, तो आप देखते हैं क्या ट्रू होता है नहीं होता. देख रहे हैं, ट्रू मिल रहा है, मतलब वैल्यू है. तो इस सेट क्या, देखिए इस सेट का अभी मैजिक मेथड की बात नहीं कर रहा, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ इस सेट भी कैसे वर्क कर रहा है. इस तरीके से वर्क कर रहा है, एक्स वाई जेड आपका एग्जिस्ट कर रहा है. बट अगर मैं इसको हटा दूँ, तो ये एग्जिस्ट आपको क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा. ठीक है, मैं मेरा इस अब आपको बताऊंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस सेट कैसे काम करता है. सपोज ये एरे है आपका, प्राइवेट है, आप एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली. अब आपको सपोज आपको ये एक्स वाई जेड एक्सेस करना है, क्या एक्सेस कर लोगे आप, नहीं करोगे, क्योंकि एरर देगा आपको. क्या देगा देखिए, मैंने सिंपल लिखा एक्स वाई जेड लिखा, मैं एक्सेस कर रहा हूँ, क्या दे रहा है, फॉल्स है ही नहीं. बट अगर यही चीज़ एक्सेस करनी हो इस एरे में से, ये एक्स वाई जेड आपको एक्सेस करना हो या ए बी सी एक्सेस करना हो, तो उसे कैसे एक्सेस करेंगे. आप सिंपल यहाँ पे क्या कीजिए, आप लिखिए यहाँ पे पब्लिक फंक्शन
अंडरस्कोर अंडरस्कोर इट्स सेट, और यहाँ पे दीजिए डॉलर नेम। अब ये एक ही पैरामीटर लेता है नेम, मतलब जो भी आप कॉल करोगे, जो भी आप कॉल करोगे वो यहाँ पे चेक करेगा आपकी एक्स वाई जेड में, इस यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी जो भी आप कॉल करोगे। और फिर जो लॉजिक होगा हमारा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता आया हूँ, इफ़ एरे, एरे में चेक करना है आपने कि एग्जिस्ट, और डॉलर नेम आ रहा है, वो किस में देखेगा आपका एरे के अंदर। और मैंने आपको बताया क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी या फंक्शन को एक्सेस करना हो उसी क्लास के अंदर, सो गाइज वी यूज दिस कीवर्ड, ताकि वो सीधा यहाँ जाके एरे में चेक करेगा क्या वो नेम इसमें है या नहीं। तो इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे एरे, और यहाँ पे सिंपल हम दे देंगे रिटर्न ट्रू, या फिर रिटर्न ट्रू ना देके हम क्या करेंगे डॉलर दिस, और उसकी वैल्यू वापस वहाँ पे रिटर्न कर देगा। यहाँ देंगे एरे और वो आपका डॉलर नेम, अगर होता है तो। अगर नहीं होता है तो यहाँ दे देंगे हम रिटर्न फॉल्स। तो देखते हैं इसको एक बार, तो क्या आ गया ट्रू। देख रहे हैं आप आपने कैसे एक्सेस कर लिया, अभी तक एक्सेस नहीं हो रहा था। अगर अब मैं यहाँ सिंपल एबीसी भी कर दूँ तो वो भी एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको दोनों चीज़ दिखा रहा हूँ, इस सेट फंक्शन का, इस सेट जो फंक्शन है जो मैजिक मेथड नहीं है उसका यूज़ भी दिखा रहा हूँ, और मैजिक मेथड का भी यूज़ दिखा रहा हूँ। देखिए अभी भी ट्रू है। बट अगर मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूँ डी ई एफ, अभी खाली एरे में देखेगा, देखिए फॉल्स आ गया। पर अगर यहाँ पे आप पब्लिकली डिफाइन कर दें डी ई एफ, पब्लिक डॉलर डी ई एफ, तो आप देखते हैं क्या होता है। अब ये फॉल्स ही दिखा रहा है, चाहे आप वैल्यू भी दे दोगे तब भी नहीं। सी हाय, मैंने वैल्यू दे दी, अब ये ट्रू आ गया, वैल्यू आपने दे दी। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं, मतलब आपने डिफाइन नहीं की है, और अब ये जो, अब देखिए ये जो इस सेट ये वाला मैजिक मेथड है ना, ये किसके लिए काम करेगा, इस एरे के लिए, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन, क्योंकि यहाँ जो भी आप एक्सेस करेंगे, पहली बात तो गाइस सिंपल यहाँ पे वार्डम जो आपको या फिर बूलियन वैल्यू देता है ट्रू और फॉल्स, आप ऑब्जेक्ट से डी एफ बुला रहे हैं, सबसे पहले क्या देखेगा वो क्लास में जाके, या कोई डी एफ कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्सेस मतलब वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो ठीक है, अगर हो है तो वो आपको मतलब ट्रू दे देगा, अगर नहीं है तो वो इस मैजिक फंक्शन को कॉल करेगा, इस सेट को, और वो वैल्यू आपकी यहाँ आएगी। आप जैसे अपने एरे में चेक कर रहे हो तो एरे में इस तरीके से चेक करेंगे और आपको रिटर्न करके आपको ट्रू या फॉल्स दे देगी। तो ये गाइज ये यूज होता है इस सेट का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपको समझ आ रहा होगा इस सेट या और जितने मेरे मैजिक मेथड्स मैंने बात की है। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम अनसेट की। तो अब अनसेट, स्लिप, वेकअप, टू स्ट्रिंग, इन्वोक और क्लोन रह गया है, उसके बाद इस वीडियो प्लेलिस्ट को हम वाइंड अप करेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो so please subscribe my channel for more videos. Thank you and have a good day. Thank you.